हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और कल के व्लॉग में एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। दिक्कत ये थी कि आवाज़ काफ़ी धीमी हो गई थी व्लॉग की, पर मेरी आवाज़ पूरी तेज़ थी। वो हस्बैंड ने एडिटिंग करते टाइम फ़ोन की वॉल्यूम ज़्यादा कर दी होगी, उसकी वजह से उनको लगा कि व्लॉग में आवाज़ तेज़ आ रही है और आवाज़ डाउन कर दी। अब आप खुद देख लो, मैंने कल ही बताया था आपको कि हस्बैंड कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं एडिटिंग करने में। और मेरी 2-3 नंदों का भी मैसेज आ रहा था कल कि आप मेरे भैया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो ननद जी, आप अब बताना आप किसकी साइड हो, मेरी साइड या आपके भैया की साइड। और चलो, वैसे उनकी भी गलती नहीं थी, हो गया जानबूझ के तो उन्होंने किया नहीं। थोड़ी सी आवाज़ मेरी है भी धीमी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की साइड से ये मेरे अंदर आ गया। मेरे पापा मेरे से भी धीरे बोलते हैं, कई बार तो कान के एकदम ध्यान से सुनना पड़ता है क्या बोल रहे हैं। और बाकी अंदर रूम में पता भी नहीं चलता कि हम धीरे बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं। बच्चे भी सो रहे होते हैं, इधर लिनिशा सो रही है, तो कोशिश करते हैं वो ना उठ जाए, इसलिए धीरे बोलने की। तो आगे बाकी मैं कोशिश करूँगी पूरा खुल के बोलने की। मेरी थोड़ी आदत ये भी है, मैं स्टार्टिंग में इतना खुल के बोल नहीं पाती। धीरे धीरे जैसे रूटीन पकड़ूंगी ना, एकदम ओपन हो जाऊंगी आप। वैसे तो आज के व्लॉग में मैंने ये सोचा था कि आप सबको मेरा रूटीन दिखाऊंगी, कैसे बच्चों के साथ पूरा टाइम निकल जाता है। पर रियांशी के पापा को कहीं जाना पड़ गया, इसलिए वो व्लॉग मैं बना नहीं पाई। अभी इधर निशा भी उठ गई है। हाय, हेलो हेलो निशा। तो इसलिए वो व्लॉग बना नहीं पाई। फिर मेरे माइंड में कुछ सवाल थे। एक रील मेरे पास फॉरवर्ड हुई थी, तो वो रील 2-3 बार फॉरवर्ड हो चुकी है। रील ये थी कि भाई अगर लड़की कमा रही है, वो सिर्फ अपने लिए कमाती है और लड़का पूरे फैमिली के लिए कमाता है, तो क्या ये बात सच है? उसके बारे में आप सबकी क्या सोच है वो मुझे बताना। मेरा ये मानना है, देखो, जो पहले नॉर्मली क्या हुआ करता था कि हस्बैंड कमा के ला रहे थे और वाइफ को घर का देखना होता था या बच्चों का, और भैंस वगैरह रखते हैं तो भैंस का। तो कभी भी ये दिमाग में आया नहीं कि भाई ये क्यों नहीं कमा रही और इसको भी कमा के लाना चाहिए और बराबर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें सिंपल थी। आजकल क्या हो गया कि दोनों वर्किंग होने के कारण जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बच्चों को भी बराबर दोनों को देखना पड़ता है और घर के काम भी। पर होने क्या लग गया कि जो लड़का है उसकी तो प्रथा वही चलती आ रही है कि जो करेगा दैट्स इट। पर लड़की की जो जिम्मेदारी है ना, वो कम नहीं हुई। उनको बच्चे भी देखने हैं, घर का भी देखना है, और ये एक जॉब वाला अलग से जुड़ गया। कभी भी ऐसा उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जॉब करने के बाद वो घर को भी देखे और बच्चों को भी देखे। लड़के से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती इस तरह की। इस करके मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ ये रील सामने आई, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी हुई होगी कि लड़कियाँ अपने ऊपर ये कहीं बोला भी होगा कि भाई मैं कमा रही हूँ, अपने लिए कमाऊंगी, आप घर का देखो। वो हुआ इस तरह होगा कि अब जो करके आके घर का भी देखो, बच्चों का भी देखो, तो कहीं फ्रस्ट्रेशन हो गई होगी और वो फ्रस्ट्रेशन इस सेंस में निकल गई। पर ऐसा मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं तो ऐसा नहीं सोचती और ना मैं ऐसा करती कि मैं सिर्फ अपने लिए कमाती हूँ। मुझे तो हमेशा कोई भी डिसीजन लेना होता है, मैं फैमिली को माइंड में रख के उनके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे क्या करना है, वैसे ही डिसीजन लेती हूँ। अगर मैं अपने ऊपर खर्च कर रही होती तो मेरे आपको दिख ही जाता है, वो अपने आप दिख जाता है कि कौन किसके ऊपर खर्च कर रहा है। तो ये मेरी सोच है। बाकी जिसने जो रील मेरे को फॉरवर्ड कर रही है, तो उन्होंने सिर्फ मेरे से सवाल पूछा था कि आप जो कर रहे तो आप बताओ कि क्या ये सच्चाई है। तो इसको नेगेटिव मत लेना कि मैंने आपने फॉरवर्ड की तो आपके ऊपर ऐसी रील बना दी। तो रिलेटिव्स में हो सकता है मेरे बारे में भी कोई सोचता हो कि
इसको भी घमंड होगा नौकरी का, सबको घमंड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ओपनली हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। अगर आज के टाइम में हम दोनों फाइनेंशियली कम इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो पर फैमिली को लेके तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ही, तो चीज़ें डिस्कस बिल्कुल करनी चाहिए कि आपको ये खर्चा उठाना पड़ेगा, मैं ये खर्चा उठाऊंगी, और तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उल्टा आपको ही फ़ायदा हुआ है। देखो, अगर पहले सिर्फ एक लड़का अकेला कमाता तो उसको बीवी के भी सारे खर्चे झेलने पड़ते और फैमिली के रह गए वो अलग से। अब कम से कम लड़की कमा रही है तो अपना तो खर्चा निकाल ही रहे हैं, उससे आपका ही फ़ायदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी बताना कि आप इस के बारे में क्या सोचते हो। हाँ, कभी कभी अगर भाई सबके बीच में लड़ाई होती है तो उस टाइम हमारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कि हम कमा रहे हैं। एक मतलब स्ट्रॉन्ग क्या, अलग पॉइंट है हमारे लिए, तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो उस टाइम हम बोल भी देते हैं कि भाई हाँ हम कमा के ला रहे हैं। तो इसमें कोई देखो बड़ी बात मैं तो मानती नहीं, दोनों का इक्वल ही रहता है। हमारे बीच में भी कई बार ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, या लड़ाई के टाइम में हमने भी बोल दिया होगा एक दूसरे को, तो वो सब तो चलते रहते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहीं होता भी होगा ऐसा। तो बस यही था। आप भी बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके, और मेरे केस में क्या ऐसा है वो भी बताना। कभी कभी हो भी जाता है, वही ऐसे मना तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कई बार बच्चों बिजी लाइफ है, फ्रस्ट्रेट होके हम एक दूसरे को बोल भी देते होंगे, पर ऐसे जनरल वे में बिल्कुल नहीं है। और इधर हमारा छुटकी मुटकी उठ गया है, हाँ लिनिशा। हाँ, आप सबके ये कमेंट भी आ रहे थे कि लिनिशा बिल्कुल अपने रियांशी की कॉपी है, पर रियांशी की और उसके पापा की हम बचपन की फोटो देखते हैं ना, बिल्कुल सेम लगते हैं। ये नहीं लगती उनके ऊपर। तो आप बताना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी मेरे अंदर भी मिल रही है, ऊपर का नाक आइज वगैरह। ये इधर आओ, इधर दिखाओ भाई, किस में मिल रही है बताओ, हाँ किस पे गई है तो बताना, बताओ। हेलो करो, हेलो इधर, हेलो चंचल बहुत है लिनिशा, रियांशी से भी ज़्यादा एक्टिव है। पूरे ऐसे पलटी वल्टी मारने में बहुत पहले ये ऐसे मोती होने लग गई थी बिल्कुल। हाँ, कई लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि आपने सेकंड गुड़िया वही बताया क्यों नहीं, तो मैंने इंस्टा पे उस टाइम स्टोरी डाली थी। हाँ, यूट्यूब पर मैंने नहीं डाली क्योंकि उस टाइम व्लॉगिंग हमने छोड़ दी थी, तो मुझे ये लगा कि एक वीडियो भी इसमें डाल के क्या करेंगे, कभी व्लॉग कंटिन्यू नहीं हुए तो क्या होएगा। तो मैं आपको इंट्रो करवा देती हूँ। मेरी ये सेकंड गुड़िया है, इट्स ए बेबी गर्ल, और इसका नाम लिनिशा है, और 13 मार्च 2024 को ये हुए थे। इसके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे कभी कि कैसे रहा पूरी जर्नी मेरी। बाकी अच्छी है, पूरी चंचल है ना लिनिशा। बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।